हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। यूनिट एंड डायमेंशन का हम ऑलरेडी आपका 3 लेक्चर ले चुके हैं और 3 लेक्चर के बाद ये हमारा चौथा लेक्चर है यूनिट एंड डायमेंशन से ही रिलेटेड। और इसमें हम आपको 2 पार्ट इस चैप्टर इस आपको हम बैच को लेकर आएंगे, यानी इस वाले क्लास को, जिसमें ये पूरे बोर्ड पे हमारा आ नहीं पा रहा था, इसीलिए आधा हम इस पे आपको लिख दिए हैं। और इसके अलावे और भी 4 से 5 जो चीज है वो हम आपको इसको मिटाने के बाद आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में, काफी महत्वपूर्ण क्लास है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए पूरा वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। पेन कॉपी निकाल के बैठ जाइए, उसको एक एक पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ऐसा चांसेस है कि एक क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में जरूर आते हैं आज के क्लासरूम से। देखिए आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो जो चैप्टर हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे बाबू, यूनिट एंड डायमेंशन में कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं, कुछ महत्वपूर्ण इकाई हैं। हालांकि कुछ इकाई का चर्चा हम लास्ट क्लास में आपके लिए कर चुके हैं, इस क्लास में और भी उससे थोड़ा सा आगे चर्चा कर रहे हैं। और इतना ही केवल नहीं, केवल 11 ही नहीं, इसके अलावे भी बहुत सारे हैं जो हम आपको इसको रफ करने के बाद बताएंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आसान से चीज से स्टार्ट करें, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके थे। फुट क्या है, मतलब फुट कैसा मात्रक है, ये क्या होता है, क्या चीज इससे हम लोग मापते हैं। उसी प्रकार से इंच बताएंगे, माइक्रोन बताएंगे, एंगस्ट्रॉम बताएंगे, खगोलीय इकाई क्या होता है, प्रकाश वर्ष का चर्चा हम लास्ट क्लास में भी कर चुके थे। पारसेक के बारे में बताएंगे, बैरल की चर्चा लास्ट क्लास में कर चुके थे। डॉप्सन यहाँ पे नया आपके लिए दिखाई देगा, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछता है डॉप्सन से क्वेश्चन। मोल से पूछता है, मोल के बारे में डिटेल आपको यहाँ दिखाएंगे। और आपको क्यूब से, इसके अलावे बहुत सारा चीज है जो हम आपको इसको मिटाने के बाद आपके लिए लेकर आएंगे। नॉटिकल मील क्या होता है, सोनार क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम आपको जो है चर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले फुट क्या है, आपको हम बताए थे कि यूनिट एंड डायमेंशन में जो हम लोग चीजों को मेजर करते हैं उसके लिए एक पद्धति बनाई गई है। और पद्धति हम आपको 4 को बताए थे, अगर आपको याद होगा तो, जिसमें से एक एफपीएस पद्धति था, एक सीजीएस था, एक एमकेएस था, और एमकेएस का एडवांस वर्जन को क्या कहते थे, एसआई यूनिट कहते थे। तो 4 पद्धति में से एक पद्धति जो एफपीएस पद्धति पढ़े थे, उसमें से जो लंबाई का मात्रक होता है फुट, यानी अगर लंबाई को हम लोग फुट में मापेंगे तो यही एफपीएस पद्धति का ये क्या है, फुट है, जिसमें लंबाई के मात्रक को मापा जाता है। और आपको बताए थे 1 फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच होता है। 1 फुट बराबर 12 इंच और 12 इंच बराबर 30.48 सेंटीमीटर, या मीटर में 0.304 मीटर होता है। जबकि हम आपको इंच के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि इंच से भी हम लोग लंबाई मेजर करते हैं, दूरी मेजर करते हैं। यानी दूरी का क्या है, इंच तो मात्रक है। और 1 इंच में देखिएगा ध्यान से, यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, जबकि 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। वहीं पे 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर या 0.39 इंच होता है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद सभी चीजों को आप याद करने की कोशिश करेंगे। हालांकि साइंस में कहा जाता है कि समझने वाला चीज है, तो जहां समझना है वहां तो समझेंगे, बट ये जहां याद करने वाला है वहां आपको याद भी करना पड़ेगा। माइक्रोन क्या है, आपको बताए थे, माइक्रोन को हम लोग माइक्रोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। इसको ऐसे म्यू से लिखते थे माइक्रोन को। तो 1 म्यू बराबर 10⁻⁻6 मीटर, याद कीजिएगा 10⁻⁻6 मीटर हुआ करता था। और एंगस्ट्रॉम अगला बताए थे, अत्यंत छोटी दूरी को मापने के लिए जो जिस चीज का यूज करते हैं, अत्यंत छोटी दूरी, यानी एंगस्ट्रॉम किसको मापने का इकाई है, तो दूरी को मापने का इकाई है। और आपको बता दे, जो तरंगदैर्ध्य होता है, जो वेवलेंथ होता है, उसको सामान्यतः ए का पावर 0, जिसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं, इसी से जो है मेजर किया जाता है। और लास्ट क्लास में बताए थे कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है।
तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीजों को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद एक चर्चा करेंगे यहाँ पे खगोलीय इकाई का। खगोलीय इकाई क्या है? देखिए यहाँ पे खगोलीय इकाई से तात्पर्य हमारा है पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे सन है, और अर्थ के केंद्र से सन के केंद्र के बीच की जो औसत एवरेज डिस्टेंस होगा, जो औसत दूरी होगा, उसी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। अगला आपका प्रकाश वर्ष है। आपको बताए थे कि दूरी को मेजर करने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं, और काफी बहुत बड़ी बड़ी दूरी को मेजर करने के लिए एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की दूरी, ये तो बहुत छोटा डिस्टेंस हो जाता है कंपेरिजन टू प्रकाश वर्ष के कंपेरिजन में, लेकिन एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच की दूरी को पता करने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। या हमसे स्टार की दूरी, बहुत दूर दूर स्थित स्टार की दूरी को मेजर करने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में बात कर रहे हैं हम, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितना भी दूरी, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और ये खगोलीय दूरी मापने का एक इकाई है, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर होता है। ये बात आपको याद रखना है। और या तो हम कहीं आपको 10 पावर 16 मीटर भी बताए थे लास्ट वीडियो में आपको। अगला यूनिट है हमारे पास पार्सेक। पार्सेक क्या चीज मापने का है सर? तो देखिए पार्सेक से भी हम लोग खगोलीय दूरी ही मापते हैं। पार्सेक भी जो है वो क्या चीज मापने का इकाई है? तो खगोलीय दूरी मापने का इकाई है। और एक पार्सेक बराबर 3 गुना 10 पावर 16 मीटर होता है, या 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। यानी कि देखिए जो आपका पार्सेक है, पार्सेक में लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। मतलब बड़ा यूनिट पार्सेक हो गया और छोटा क्या हो गया? प्रकाश वर्ष हो गया। क्योंकि जब इसमें 3 से गुना करेंगे तब ये आएगा ना, इधर जब 3 से गुना करेंगे तब ये आएगा, सिंपल बात है। तो पार्सेक बड़ा हो गया। जैसे 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। तो ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। उसी प्रकार से एक पार्सेक में 3.262 प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब पार्सेक बड़ा इकाई हो गया और प्रकाश वर्ष छोटा हो गया। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताइए निम्न से कौन सी सबसे छोटी या सबसे बड़ी दूरी मापने का जो है वो चीज है। एक पार्सेक देगा, एक प्रकाश वर्ष देगा, एक खगोलीय इकाई देगा, एक एंगस्ट्रॉम देगा। इसमें से आपको पता करना होता है। अब आप आसानी से कर सकते हो। लास्ट क्लास में एक वर्ड का चर्चा किए थे, बैरल, अगर आपको याद होगा तो। बैरल, ये बैरल की बात कर रहे हैं। बैरल क्या है सर? बैरल कैसा यूनिट है सर? कैसा मात्रक है सर? तो एक बैरल जो होता है खाली कंटेनर होता है जो सिलिंड्रिकल आकार का होता है, यानी बेलनाकार आकार का होता है। कुछ इस प्रकार से आप कह सकते हैं, एक खाली कंटेनर होता है ऐसा, इसको बैरल कहते हैं। और इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो आयतन होता है, लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे लगभग 159 लीटर होता है। लगभग 159 लीटर होता है। हालांकि इससे थोड़ा सा कम होता है, और एग्जैक्ट डेटा लास्ट क्लास में बताए थे, लगभग आपको 159 लीटर ही मानना है। और आपको ये भी बताए हैं कि जो कच्चा ऑयल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, उसको मेजर करने के लिए सामान्य तौर पे हम लोग बैरल का जो है वो प्रयोग करते हैं। डॉप्सन क्या है? डॉप्सन बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बहुत बार ये आ चुके हैं। डॉप्सन क्या है? देखिए वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर बोले तो वर्टिकली, अगर वायुमंडल के वर्टिकली स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा मापने की इकाई है। यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में वर्टिकली कितना जो है वो गैस की मात्रा है, कितना इसमें गैस है, उसको मेजर करने का जो आपको यूनिट है वो क्या चीजें मेजर करते हैं? डॉप्सन में। और जो वायुमंडल में ओजोन की जो मात्रा है, ओजोन का जो लेयर की जो मात्रा है, उसे प्रायः हम लोग डॉप्सन से ही जो है वो मेजर करते हैं। तो डॉप्सन एक ऐसी आपके पास यूनिट है जिसे आप एटमॉस्फेयर का एयर या एटमॉस्फेयर के जो अन्य गैस है उसको आप मेजर करते हो कि कितना है, वो भी वर्टिकली में यानी कि ऊर्ध्वाधर में। अगला आपके पास मोल है। मोल को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं
किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयव कौन कौन होते हैं? दूगो, एक अणु एक तो परमाणु। अणु बताए थे, अणु जो होते हैं वो कैसी अवस्था में होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। लेकिन इसमें हम आपको और भी बहुत सारी बातें बताए थे कि अणु डायरेक्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट परमाणु जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अणु परमाणु के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग आने वाले क्लास में एक स्पेशल चर्चा करेंगे, केमिस्ट्री में चर्चा करेंगे। तो देखिए, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयव की संख्या यानी कि अणु और परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 यानी C12 के 0.012 केजी, ध्यान दीजिएगा 0.012 केजी में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, उसे मोल कहते हैं। मतलब कि कार्बन के 0.012 केजी में जितने भी परमाणु उपस्थित होते हैं, वहां पे जितने परमाणुओं की संख्या होती है, किसी पदार्थ का मोल जो है वो वही कहलाता है। आप जानते हैं कि C12 के 0.012 केजी में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 6.023 गुना 10⁻23 होती है। अतः एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों की संख्या कितनी होती है? 6.023 गुना 10⁻23। और ये जो वैल्यू है, ये जो डेटा है, इसे क्या कहते हैं? तो इस संख्या को एवोगाड्रो की संख्या कही जाती है या एवोगाड्रो नियतांक कहा जाता है। अगला है आपके पास क्यूसेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं क्यूसेक क्या है, क्या कहलाता है क्यूसेक। तो देखिए, ये प्रवाह मापने की जो है वो इकाई होती है, यानी कि जो फ्लो है, रिवर का जो फ्लो होता है, नदियों की जो धारा होती है, उसे मापने के लिए हम लोग अक्सर क्यूसेक का यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ बता देते हैं, क्यूबिक फीट पर सेकेंड। जी हाँ, क्यूबिक फीट पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। और नदियों के प्रवाह को प्रायः किससे मापा जाता है? तो क्यूसेक से ही मापा जाता है। उम्मीद करेंगे इतना बात आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। फुट क्या है, इंच क्या है, माइक्रोन क्या है, एंगस्ट्रॉम क्या है, खगोलीय इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष, पार्सेक, बैरेल, डॉप्सन, मोल और आपको क्यूसेक, इतना चीज आपको जो है वो पता चल गया होगा। इसके बाद आपको बता दें और भी बहुत सारा चीज यहाँ पे देखना है। बार क्या है, जूल क्या है, थर्म क्या है, कुलाम क्या है, वोल्ट क्या है, ओम क्या है, हॉर्स पावर क्या होता है, किलोवाट क्या होता है, वाट क्या होता है, नॉट क्या होता है, रिएक्टर स्केल क्या होता है, सोनार क्या होता है, इन सभी के बारे में इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। बट इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि इन सभी चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले नोट डाउन करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम बाकी जो चीज है उसको हम लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको मौका देंगे, आप इसको कर लेना। देखो, सबसे एक आपको आगे की चीज बता देते हैं कि आप वीडियो को तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए माय डियर, लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल के साथ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करने के बाद जब बेल बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं, तभी क्या होता है कि आने वाला वीडियो आपको मिल पाता है। नहीं तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा पाता है और आप कहते हो सर पता नहीं कब वीडियो डलाया, कब वीडियो आया, कब वीडियो चला गया, पता ही नहीं चला। पता कैसे चलेगा? आप जब नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं तब। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि मित्रों के साथ शेयर करते हैं तो थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। ये सब आपका योगदान की वजह से हो पाता है। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। हम यहाँ पे हट जाते हैं। तो माय डियर, उसका आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, उसको मिटाने के बाद हम जो अगला टॉपिक है वो आपको लिख दिए हैं। और इस वाले टॉपिक में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, तो बार क्या होता है, बार के अलावा जूल, थर्म, कुलाम, वोल्ट, ओम, वाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, किलोवाट, नॉट, रिएक्टर स्केल, इसके साथ साथ मैक नंबर क्या होता है,
और आपको जो सोनार नाम सुने होंगे, अक्सर एग्जाम में पूछता है, सोनार पढ़ेंगे और रडार पढ़ेंगे, इतना सारा चीज यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बार के बारे में। बार क्या होता है? तो देखिए, बार जो है वो एक यूनिट है जिससे हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं, यानी कि दाब मापते हैं। दाब मापने का एक यूनिट है, इकाई है, उसे क्या कहते हैं? बार कहते हैं। और एक बार बराबर देखिए लिख दिए हैं, एक पर देखिए 5 जीरो है, यानी 10 का पावर 5 पास्कल आप कह सकते हैं। 10 का पावर कितने पास्कल? आप 5 पास्कल आप इसको कह सकते हैं। एक बार में ये आपका होता है, क्योंकि देखिए आप अगर 10 का पावर 5 कीजिएगा तो 10 और गुना में आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना। तो आपको जैसे 10 का पावर 2 होता है तो इसका मतलब कितना होता है? 100 होता है। जब 2 होता है, 10 का पावर 2 होता है तो इसका मतलब कितना होता है? 100 होता है। तो आप एक पे डबल जीरो लगाते हैं। 10 स्क्वायर का मतलब 10 गुना 10 करते हैं। उसी 10 का पावर 5 मतलब एक पे कितने जीरो हो गए? 5 जीरो हो गए। इसको आप 100 किलो पास्कल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलो में 10 का पावर 3 होता है। तो यहां से 10 का पावर 3 हो जाएगा और ये 100 का मतलब 10 का पावर 2 हो जाएगा। तो ये मिलके कितना हो जाएगा? 10 का पावर 5 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या है सर? तो जूल है। जूल क्या होता है? आपको ऑलरेडी बताया गया है, कार्य व ऊर्जा के मापने वाला यंत्र। यानी कार्य और यंत्र नहीं, मात्रक है ये, माफ कीजिएगा, मात्रक है ये। कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, उसे क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। जो जूल है वो कार्य और ऊर्जा को मापता है। थर्म क्या होता है? देखिए, थर्म को THM से लिखते हैं। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये थर्मामीटर, थर्म मतलब टेम्परेचर से संबंधित है, यानी कि यह ऊष्मा का मात्रक है। और आपको बता दें, एक थर्म बराबर 10 पे आपको दिखाई देगा 5 जीरो। 10 पे 5 जीरो ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होता है एक थर्म बराबर। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 लाइन का आएगा, थर्म क्या है? तो आपको बता देना है सर ये ऊष्मा का मात्रक होता है। कूलाम क्या है? विद्युत आवेश, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को मापने के लिए हम लोग कूलाम का यूज करते हैं। आने वाले टाइम पे जब हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि कूलाम यूनिट किसका होता है? विद्युत आवेश का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। वहां पे डिटेल से इसको पढ़ेंगे। वोल्ट से हम लोग विभवांतर मापते हैं, मतलब दो विभवों के बीच का अंतर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। ओम भी इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। और ओम से जो विद्युत का जो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो आप कह सकते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग जिसको यूनिट का यूज करते हैं वो ओम होता है। मतलब ओम जो है वो यूनिट है किसका? तो विद्युत प्रतिरोध का। ये बहुत आसान चीज है। वाट भी आपको पता होगा, शक्ति का यूनिट है। वाट SI यूनिट है किसका? तो शक्ति का। और आपको बता दे, इस वाट बराबर 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है। और शक्ति वाले चैप्टर में इसको डिटेल से हम देखेंगे, वहां पे आपको बताएंगे। मेगा का मतलब आपको बताए थे, मेगा में 10 का पावर 6 होता है। तो मेगावाट जो है वो विद्युत केंद्र में जो बिजली का उत्पादन होता है वो मेगावाट में ही होता है। जैसे आप सुने होंगे NTPC में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, वहां पे कहा जाता है भैया 3 मेगावाट का है कि 4 मेगावाट का है कि 5 मेगावाट का है कि 10 मेगावाट का है, कितना बिजली प्रोड्यूस करती है ये। तो विद्युत केंद्रों पर जो बिजली का उत्पादन होता है वो मेगावाट में होता है। और 1 मेगावाट बराबर 10 का पावर 6 वाट होता है। हॉर्स पावर मतलब अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 746 वाट होता है, यानी 1 अश्व शक्ति बराबर। अश्व शक्ति क्या है? तो शक्ति मापने का यंत्र है। इससे आप मोटर का मापते हैं। जैसे आप मोटर खरीदने जाते हैं 2 HP का, 3 HP का, हाफ HP का, 1 HP का, 10 HP का, तो आप क्या करते हैं? बड़े बड़े जो यंत्र होते हैं उसको मेजर करते हैं, या तो मोटर को मेजर करते हैं। किससे? हॉर्स पावर से आप मेजर करते हैं। किलोवाट बहुत आसान है, ऊर्जा का एक इकाई है। तो ऊर्जा की एक इकाई क्या है? तो किलोवाट है। और 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 मेगाजूल होता है। आप इसको 3.6 इंटू 10 पावर 6 कह सकते हैं, क्योंकि मेगा में 10 का पावर 6 होता है। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36 पे आपका 2 2 4 1 5 जीरो जूल में बनेगा, या तो 36 गुना 10 का पावर 5 भी आपका जूल हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन सक्सेस आपको देखेगा, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको दिखेगा। नॉट क्या होता है? देखिए, नॉट जो है वो समुद्री जहाज की गति को मापने वाला यंत्र को नॉट कहा जाता है। नॉट से समुद्री जहाज की गति को मापा जाता है। और 1 समुद्र मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहते हैं। मतलब
एक समुद्र मील, मतलब समुद्र में 1 मील जब आप चलेंगे प्रति घंटा की चाल से, मतलब 1 घंटा में, तो उसे क्या कहते हैं, नॉट कहा जाता है। रिएक्टर स्केल आपको पता होगा, भूकंप के तरंग को मापने का एक यंत्र है, एक इकाई है, ठीक है ना। और रिएक्टर स्केल पे हम लोग भूकंपीय तरंगों का क्या मापते हैं, तो उसकी तीव्रता को मापते हैं। मैक नंबर क्या है, मैक नंबर देखिए क्या होता है, जब बहुत ही अधिक तीव्र गति वाला आपका चीज मापना हो, अति तीव्र चाल मापने वाला इकाई को क्या कहते हैं, मैक कहते हैं। बहुत ज्यादा चाल अगर आपको मेजर करना हो तो उसे हम लोग मैक कहते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। और यहाँ पे मैक जो होते हैं 2 टाइप से डिफाइन होते हैं। एक वैसा मैक जिसकी संख्या 1 से अधिक हो, यदि मैक नंबर 1 से अधिक हो जाता है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं, सुपरसोनिक वेव भी कहा जाता है। लेकिन अगर मैक संख्या, मैक नंबर अगर 5 से अधिक हो जाता है तो 5 से अधिक होने पर जो चाल होता है उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है, हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो 2 चीज यहां से याद रखिएगा, मैक नंबर अगर 1 से ज्यादा होगा तो उसे क्या कहेंगे, सुपरसोनिक कहेंगे। और मैक नंबर अगर 5 से ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक उसे कहा जाता है। आपको बता दें, जो तीव्रगामी वायुयान होता है या लड़ाकू वायुयान होता है, फाइटर जेट प्लेन वगैरह होते हैं, उन सभी के गति को मेजर करने के लिए हम लोग मैक का यूज करते हैं। मैक से उसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। आपका जो सेकंड लास्ट है उसे रडार कहते हैं, या तो रडार लास्ट में हम आपको बता देंगे, पहले सोनार बता देते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे एग्जाम में सोनार का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, सोनार का, तो ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका जो होता है रेंजिंग, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह पराशब्द तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक होता है। मतलब अगर आपके समुद्र के अंदर कोई वस्तु है, उसकी पोजीशन क्या है, कहां पर है, उसे पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है, सोनार का यूज किया जाता है। और सोनार में कौन सा वेव यूज होता है, तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यह पनडुब्बियों के नौवहन में उपयोग किया जाता है, क्योंकि पनडुब्बी जो होता है वो आपको पता है समुद्र के अंदर अंदर होते हैं, तो उनकी स्थिति का भी इससे जो है वो पता लगाया जाता है। अगला आपको रडार है, रडार भी काफी महत्वपूर्ण है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आते हैं। रडार के फुल फॉर्म भी आपसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। एक बात आपको बता दें, अगर ये वीडियो आपको काफी स्पीड में लगता होगा तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप इसको थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हैं। आप स्लो भी कर सकते हैं, जिसको स्लो लगता होगा वो फास्ट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। रडार का देखिए, रडार क्या होता है, तो यह सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से, सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने में कार्य करता है। वो रडार का उस वहां पे यूज करते हैं। जैसे कि वायुयान जो होता है, वायुयानों के परिचालक हेतु हवाई जहाजों पर प्रयोग किया जाता है इसका। हवाई जहाज जहां होता है, उड़ान जहां होता है, वहां पे इसका प्रयोग करते हैं ताकि वायुयान का सही पता लगाया जा सके। तो यूनिट एंड डायमेंशन का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 था ये आपका। 4 लेक्चर आपको यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गया, चौथा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर चैनल के साथ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा मित्रों को शेयर करने के लिए, क्योंकि इसी प्रकार का और भी वीडियो हम आपके सामने जो है वो लगातार अपडेट हम आपके लिए करते रह रहे हैं, लगातार आपके लिए हम लाते रह रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इन सभी चीजों को आप कॉपी पे आराम से लिख लीजिएगा, तभी जाके आपका एक बेटर तैयारी हो पाएगा, बढ़िया तैयारी हो पाएगा, और आपको कहीं पे भी किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।